जय श्री राम। मैं वसंत रावल। आज ही मैं आपको बताने आया हूं, जो भी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कहां पे नौकरी करनी चाहिए, ये सारी बातों को आज हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जानते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में कुछ बातें। उत्तरा फाल्गुनी जो नक्षत्र है उसका स्वामी ग्रह है सूर्य ग्रह देवता। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र दो अलग अलग राशि में बटा हुआ है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो पहला चरण है वो सिंह राशि के अंदर आता है और सिंह राशि का स्वामी है सूर्य ग्रह देवता। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के जो आखिरी तीन चरण है, यानी कि दूसरा, तीसरा और चौथा चरण, वो आता है कन्या राशि के अंदर और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध ग्रह देवता। अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ऊपर सूर्य और बुध, ये दोनों ग्रहों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अभी हम और एक स्टेप अंदर जाएंगे। जो भी व्यक्ति को व्यापार करना हो उसे उसकी कुंडली के अंदर देखना चाहिए कि सूर्य या बुध, ये दोनों में से कौन सा ग्रह उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो रहा है। मान लो उसकी कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही होता हो, मित्र क्षेत्रीय होता हो, उच्च का होता हो, कोई राजयोग निर्माण करता हो, सूर्य उसकी कुंडली के अंदर दिग्बली हो, यानी कि दसम भाव में बैठा हो, सूर्य उसकी कुंडली के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य से लगते व्यापार करने चाहिए। और जो व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध स्वगृही हो, मित्र क्षेत्रीय हो, उच्च का हो, भद्र योग नामक राजयोग बनाता हो, बुध पहले भाव के अंदर दिग्बली होता हो, बुध चौथे या 10वें भाव में कारक बन के बैठा हो, बुध कोई ना कोई शुभ राजयोग निर्माण करता हो, तो उसे बुध से लगते व्यापार करने चाहिए। तो हमें सबसे पहले देखना होता है कि उसकी कुंडली के अंदर सूर्य या फिर बुध कौन सा ग्रह स्वगृही है, मित्र क्षेत्रीय है, उच्च का है, राजयोग बनाता है, वो हिसाब से हमें निर्णय लेना होता है। साथ ही साथ हमें नवमांश कुंडली के अंदर भी देखना होता है कि ये ग्रह की स्थिति क्या है। षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर भी देखना होता है और फिर कौन सी महादशा चल रही है ये भी ध्यान रखना होता है। अगर मान लो जो सूर्य या बुध है उसके मित्र ग्रहों की महादशा चल रही हो या उसी ग्रह की महादशा चल रही हो तो फिर बहुत लाभ होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि कोई व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य बलवान बनकर कुंडली में बैठा हो तो कौन से व्यापार करने चाहिए। ऐसे व्यक्ति को इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार करना चाहिए, यानी कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करता है तो उसे बड़ा लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति एक अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, यानी कि राजनीति के अंदर उसे बहुत लाभ होता है। ऐसा व्यक्ति कोई बैंक के अंदर कर्मचारी बन सकता है। सूर्य ज्ञान का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक, प्रोफेसर, लेखक, निर्देशक बन सकते हैं। सूर्य मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक है, तो जिसका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्रीय, उच्च का होकर कोई शुभ राजयोग बनाता हो तो ऐसे व्यक्ति कोई नेता, अभिनेता, उच्च पदाधिकारी बन सकते हैं। कंपनी के अंदर कोई सीईओ बन सकते हैं। सूर्य ज्ञान का कारक है, प्रकाश का कारक है, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण बन सकते हैं। सूर्य अपने दांत, आंख और हड्डियों को भी दर्शाता है, अपने हृदय को दर्शाता है। तो जिसका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य बलवान स्थिति में हो या फिर कोई राजयोग निर्माण करता हो तो ऐसे व्यक्ति दांतों के डॉक्टर बन सकते हैं, आंखों के डॉक्टर बन सकते हैं, हड्डियों के डॉक्टर बन सकते हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति नर्स, मेडिकल की दुकान खोले,
मेडिकल में अच्छी दवाइयाँ बेचे तो भी उन्हें लाभ होता है, सोलार ऊर्जा का काम करे तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं। जिसका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य बहुत ही शुभ स्थिति में बलवान होता हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, शुभ ग्रहों के साथ युति प्रतियुति करता हो, तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे कलेक्टर बन सकते हैं, कथाकार बन सकते हैं, प्रवचनकार बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्ति सोना चांदी की दुकान खोले, ज्वेलरी की दुकान खोले तो भी उन्हें बड़ा लाभ होता है। सूर्य गेहूं को दर्शाता है, गुड़ को दर्शाता है, गर्म कपड़े को दर्शाता है, तांबे को दर्शाता है। तो जो भी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर सूर्य बलवान हो तो वो गेहूं का होलसेल का व्यापार कर सकते हैं, गुड़ का व्यापार कर सकते हैं, ऊन का व्यापार कर सकते हैं, यानी कि गर्म कपड़े का व्यापार कर सकते हैं, तांबे के बर्तन बेच सकते हैं, और अग्नि से बनने वाली कोई भी चीजें हो तो उसका बिजनेस कर सकते हैं, बॉयलर का धंधा कर सकते हैं, कोई भी अवन का धंधा कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ऊर्जा को दर्शाता है। प्रिय दर्शकों, अगर मान लो कोई व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसके आखिरी 3 चरण यानी कि कन्या राशि में आते हो तो उसकी कुंडली के अंदर बुध की स्थिति को देखना होता है। अगर उस व्यक्ति की कुंडली के अंदर बुध स्वगृही हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्चका हो, दिग्बली हो, कुंडली के अंदर कोई शुभ राजयोग बनाता हो या फिर प्रथम भाव में दिग्बली होता हो तो ऐसे व्यक्ति को बुध से लगते व्यापार करने चाहिए। जो भी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध बलवान होकर शुभ स्थिति में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं, टीचर अध्यापक बन सकते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे गीतकार, संगीतकार, कथाकार, लेखक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे प्रवचनकार, कथाकार बन सकते हैं, भाषणकार बन सकते हैं। बुध व्यापार को भी दर्शाता है, तो जिसका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और बुध उसकी कुंडली में बलवान हो तो वो लोग एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनते हैं, एक अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं। शेयर बाजार के अंदर उन्हें बड़ा लाभ होता है। कोई भी प्रकार का कमीशन एजेंट का काम करे, स्टेट एजेंट का काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है। बुध कला को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, डाटा एनालिसिस का काम कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और बुध उसकी कुंडली के अंदर बलवान हो तो वो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं। वो लोग कोई भी प्रकार का एनालिसिस का काम करे तो भी उन्हें लाभ होता है, अकाउंट लाइन में जाए तो भी लाभ होता है, बैंक के कर्मचारी बन सकते हैं। बुध जिसका भी बलवान हो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार, काउंसलर बन सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। बुध चमड़ी को भी दर्शाता है, तो ऐसे व्यक्ति स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, यानी कि चमड़ी के डॉक्टर बन सकते हैं, सर्जन बन सकते हैं। बुध अपनी इंद्रियों को दर्शाता है, यानी कि आंख, कान, नाक, गला, तो ऐसे व्यक्ति ईएनटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। बुध पढ़ाई से लगती चीजों को दर्शाता है, विद्या से लगती चीजों को दर्शाता है, पेन, पेंसिल, नोटबुक, तो ऐसे व्यक्ति को स्टेशनरी की दुकान खोले, कोई भी किताबों की दुकान खोले तो भी उनका धंधा बहुत अच्छा चलता है। जिसका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध बलवान हो तो ऐसा व्यक्ति बच्चों का ट्यूशन ले तो उसे लाभ होता है, कोचिंग क्लासेस खोले तो भी लाभ होता है, रिसर्च सेंटर करे, रिसर्च सेंटर का काम करे तो भी लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति फूल, फल, कोई भी प्रकार की सब्जी का धंधा करे तो लाभ होता है। बुध ज्योतिष को भी दर्शाता है, गहन विद्याओं को दर्शाता है, तो जिसका भी जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और उसकी कुंडली के अंदर बुध अष्टम भाव से संबंध रखता हो या फिर गुरु से दृष्ट हो तो ऐसे व्यक्ति एक अच्छे ज्योतिषकार बन सकते हैं, वास्तुशास्त्री बन सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं, एंकर बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं। उनका इंट्यूशन पावर बड़ा स्ट्रांग होता है और उनकी बोली हुई बातें भी सच हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, अभी हमने जाना कि जो भी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर नक्षत्र का स्वामी सूर्य
स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का हो या फिर दिग्बली होता हो दसम भाव के अंदर, पहले और 11वें भाव के अंदर अति विशिष्ट योग कारक ग्रह बनकर सूर्य बैठा हो तो उसे सूर्य से लगता व्यापार करना चाहिए। जो भी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर बुध दिग्बली हो, बुध भद्र योग बनाता हो, बुध आदित्य योग बनाता हो या फिर बुध उसकी कुंडली के अंदर कोई भी केंद्र या त्रिकोण में शुभ स्थिति में बलवान हो तो उन्हें बुध से लगते कामकाज से लाभ होता है और वो बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन कब? जब बुध की या फिर बुध के मित्र ग्रहों की महादशा, अंतरदशा, प्रत्युंतर दशा आती है तब ये सारी बातों का फल देखने को मिलता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि जो भी व्यक्ति का जन्म उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है ऐसे व्यक्तियों को कौन सा व्यापार करना चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, कौन से कार्य क्षेत्र में जाने से उन्हें बड़ा लाभ होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।